नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे छंद किसे कहते हैं। वास्तव में छंद होता क्या है, छंद का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। इससे पहले हम जानेंगे क्या आप कविताओं को लय में गा सकते हैं। शायद आपका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि ज़्यादातर कविताएं हम लय में गा सकते हैं। क्या आप सभी कविताओं को लय में गा सकते हैं? इसे गाकर देखें। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब इसे भी देखते हैं, देखिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। इसी तरह हम इन्हें भी गा सकते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसी तरह हम भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद, जो कक्षा 11वीं में आप लोगों ने पढ़ी थी, और कक्षा 12वीं का ही प्रथम पाठ आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन की रचना, इसको भी हम गा सकते हैं। हमने जो कविताएं अभी गाई उन सब की लय कुछ अलग अलग थी। ऐसा क्यों होता है? पर क्या हम इन कविताओं को भी गा सकते हैं? तो एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। तो देखिए, इस कविता को हम गा नहीं सकते। हाँ, लय में बोल सकते हैं, इसके आरोह अवरोह में हम इसको बोल सकते हैं, परंतु गा नहीं सकते। हाँ, ये कुछ अलग है। इसका कारण है छंद। अब इसमें अलग होने का कारण क्या है? छंद। क्योंकि छंद के कारण से हम इसको गा नहीं पा रहे हैं। इसके अंदर कोई छंद नहीं है, मुक्तक छंद की कविता है, इसलिए इसको हम गा नहीं सकते। जिनमें छंद होता है उनको हम लय के साथ गा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कविता में छंद का क्या महत्व है, छंद की क्या ज़रूरत होती है, क्या महत्व होता है छंद का। इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे? छंद का शाब्दिक अर्थ जानेंगे, छंद की परिभाषा जानेंगे, छंद का कविता में क्या महत्व है वो जानेंगे, और छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन या बंध या चलना। ये संस्कृत शब्द है छंद, तो छंद का सही अर्थ जो है वो है बंधन या बंध या फिर चलना। तो अब देखते हैं इसमें कि छंद का शाब्दिक अर्थ तो हो गया बंधन या बंध, लेकिन परिभाषा क्या है। जब कवि अपनी कविता में वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद्य रचना करता है, पद्य रचना मतलब कविता की रचना करता है, तो उसे छंद कहते हैं। या फिर जिस शब्द योजना में वर्णों या मात्राओं और यति गति का विशेष नियम हो उसे छंद कहते हैं। अर्थात जिसमें कविता में जब हम ऐसी शब्द योजना करें, शब्दों को इस प्रकार लगाएं कि जिसमें वर्णों और मात्राओं की मात्रा हम निश्चित कर लेते हैं, वर्णों और मात्राओं की संख्या निश्चित कर लेते हैं, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर गति देनी है, उसका नियम विशेष निश्चित कर लेते हैं, तो उसे हम छंद कहते हैं। यति का अर्थ होता है रुकना या विराम, और गति का अर्थ होता है चलना। कविता में आप देखोगे कहीं कहीं पर हम एकदम रुक जाते हैं, कहीं कहीं पर एकदम चल पड़ते हैं, एकदम गति पकड़ लेते हैं, कहीं पर थोड़ी तेज़
गति होती है, कहीं पर बहुत एकदम विराम सा आ जाता है। तो इन सभी नियमों का जहाँ पर अच्छे से पालन किया गया हो वो ही छंद कहलाता है। अब छंद का कविता में महत्व क्या है? देखिए, छंद का कविता में महत्व है, सबसे पहले तो छंद जो है वो गीत या कविता में लय उत्पन्न करता है। जैसे हमने पहले देखा था चारु चंद्र की चंचल किरणें, वो कविता थी, उसमें बड़ी अच्छी लय आई क्योंकि उसके अंदर छंद है। ऐसे ही दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में लय आई, उसको हम गा पाए क्योंकि उसके अंदर छंद है। और ऐसे ही आत्म परिचय है और घर की याद कविता है। तो गीत या कविता गाने योग्य बनाना, छंद का एक महत्व क्या है? गीत या कविता को गाने योग्य बनाता है ये। और वास्तव में आप देखें तो छंद जो है वो एक तरह से प्राचीन काल के राग ही हैं। एक संगीत की जो रचना हुई, संगीत का जो प्रारंभ हुआ वो छंदों से ही हुआ था। गीत या कविता में आनंद को बढ़ाना, क्योंकि जब गाई जाएगी हम मजा लेंगे, उस कविता में आनंद आएगा। और गीत या कविता को और अधिक आकर्षक और सुंदर बनाना। देखो, कविता को जब हम गा पाएंगे, उसको लय में गाएंगे या लय में बोलेंगे तो वो और अधिक आकर्षक भी लगेगी, साथ में वो हमें अच्छी भी लगेगी और हमारे दिल को छू जाएगी और हमें जल्दी याद भी हो जाएगी। तो लय के कारण आसानी से हम उसको याद भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार कविता का जो कविता के अंदर हम जो छंद प्रयोग करते हैं उसका ये महत्व है। और साथ में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि छंद जो है वो कविता को इतना ज़्यादा सुंदर बना देता है, इतना ज़्यादा आकर्षक बना देता है कि वो किसी को भी पसंद आ जाती है और हम उसके साथ दिल से जुड़ जाते हैं। जब उसको हम गाते हैं तो हम दिल से उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसके भावों को आसानी से हम समझ सकते हैं। जो कवि जिन भावों को लेकर के कविता की रचना करते हैं उन भावों को हम आराम से समझ सकते हैं। तो भावों को बोधगम्य बनाना या भावों को समझाने में भी छंद बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों, अभी हम इतना ही इस वीडियो में जानेंगे और कविता में छंद कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या क्या छंद की विशेषताएं होती हैं, हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को, अगली वीडियो को भी देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।